हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है उसके बारे में, और आज का ये नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंटरमीडिएट के लिए, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कंपटीशन, चाहे इंटरमीडिएट के व्यू से भी। क्वांटम नंबर होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? कि क्वांटम नंबर चार नंबरों का सेट ऐसा होता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉनों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन बता देता है। कि क्वांटम नंबर किसी चार नंबरों का सेट होता है, चार नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। क्वांटम नंबर किसी चार नंबरों का सेट होता है जिससे यह पता लग जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, एनर्जी और ओरिएंटेशन किस दिशा में है, इसके बारे में सारे जानकारी इलेक्ट्रॉनों के बारे में ही क्वांटम नंबर देता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा क्वांटम नंबर is a set of four number which gives complete information of electron such as energy, orientation, position, etc. इत्यादि। मैंने इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरा सूचना ये दे देता है कि इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में है, उसका एनर्जी कितना है, वो किस दिशा में है, इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे देता है क्वांटम नंबर। ठीक, अब ये क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं। हम आप लोग को पहले भी चर्चा किए थे, पिछले लेक्चर में बताते आ रहे थे कि क्वांटम नंबर आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें पूरा जानकारी मिलेगा। देखिए, क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं। तो क्वांटम numbers are four types। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, दूसरा एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। एक बार और रिकॉल करा दे क्वांटम नंबर क्या है। तो क्वांटम नंबर हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है इलेक्ट्रॉनों के बारे में, वो उसकी एनर्जी क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, और सारे बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे देता है क्वांटम नंबर। और ये चार प्रकार के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक, बार बार लिख दे रहे हैं, PAL होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, तो एक एक लाइन इसमें करके इसका लिखेंगे। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर represented by small n।
ठीक, इस क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्वांटम नंबर हमको सारे सेल के बारे में बताता है, सारे सेल के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है इस क्वांटम नंबर के द्वारा। तो दूसरा लाइन जो हो जाएगा, दिस क्वांटम नंबर गिव्स information about cell। मतलब ये क्वांटम नंबर सेल के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, यदि n बराबर 1 है, इसका मतलब n के बराबर 1 मतलब क्या हुआ कि वो किस सेल में जाएगा, के सेल में जाएगा। 4 सेल होते के एल एम एन तंत का ही है। n बराबर 2 हो जाएगा तो एल सेल में जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा तो m सेल में जाएगा, और n बराबर यदि 4 हो जाएगा तो n सेल में जाएगा। मतलब क्या हुआ कि n के वैल्यू पर सेल का डिपेंडेंसी है। मतलब ये क्वांटम नंबर हमको इन्फॉर्मेशन बताता है सेल के बारे में। तो यहाँ मालूम ही चला। अब देखिए अगला इसका जो पॉइंट है, सी पॉइंट, देखिए ये इस क्वांटम नंबर के द्वारा ये इंफॉर्मेशन मालूम चलता है हम लोग को, ये सूचना देता है। इस क्वांटम नंबर के द्वारा हमको ये मालूम चलता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। बात समझिए, ये क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है। आप इसको समझा रहे हैं कैसे, पहले लिख लिया जाए। दिस क्वांटम नंबर gives information about distance between nucleus and इलेक्ट्रॉन। ठीक, यह क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बताता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए n का वैल्यू यदि 1 है तो के सेल में जाएगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, यानी कि उस सेल के सेल में जाएगा, n का वैल्यू 2 है तो एल सेल में जाएगा, तो एल सेल में 2 सब सेल होते हैं, एक होता है के, एक होता है यस, एक होता है पी। तो इस तरह से उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों का वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए n का वैल्यू जब कम था तो इसमें 2, n का वैल्यू जब 2 हुआ तो l में कितने, l में 2 सब सेल, यस और p 2 सब सेल, ये 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है। मतलब ये क्वांटम नंबर हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस के बारे में। यानी कि n का वैल्यू जितना बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जितना वैल्यू बढ़ेगा, डिस्टेंस उतना ही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाएगा। n का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतने ही डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ जाएगा। इसी को लिखें, मोर द वैल्यू ऑफ n, मोर द वैल्यू ऑफ n, large the distance between, large the distance between nucleus and electron मतलब n की वैल्यू जितना बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जितना बढ़ेगा, उतने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं डी पॉइंट। और ये क्वांटम नंबर हमको इन्फॉर्मेशन देता है सेल की एनर्जी के भी बारे में, ये बताता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये क्वांटम नंबर यानी दिस क्वांटम नंबर gives information about एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल के बारे में
ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। इसके लिए फॉर्मूला है En इक्वल टू -1312/n²। ठीक, ये फॉर्मूला है किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल है। ठीक, इसलिए देखिए ये इन क्वांटम नंबर हमको एनर्जी ऑफ सेल के बारे में बताया, यानी कि एन का वैल्यू जितना ही बढ़ेगा एनर्जी उतना ही क्या डिक्रीज करी हुई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ना। यहाँ पर निगेटिव साइन इसलिए यहाँ पर लिख दिया, निगेटिव साइन इंडिकेट, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये निगेटिव साइन है। एन का वैल्यू इतना ही बढ़ेगा उतना ही एनर्जी कम होगी, एनर्जी इतना बढ़ेगा तो एन का वैल्यू कम होगा। तो ये क्वांटम नंबर में इतना ही टॉपिक है। अगला जो है टॉपिक दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला इसमें टॉपिक बनेगा दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एल। अब इसमें और सारे टॉपिक है। ठीक, दूसरा इसमें जो पॉइंट है वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। मतलब ये एल का जो वैल्यू होता है वो n-1 पे डिपेंड करता है, यानी कि n के वैल्यू के अनुसार एल का वैल्यू बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक, तो एजीमुथल क्वांटम में और आगे इसमें 3 टॉपिक और 3-4 है, कल देखा जाएगा। तो आज के देखिए ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। तो आज के इस लेक्चर में देखिए हम लोग क्या देखिए, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? 4 नंबरों का सेट होता है जो हमको इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देता है, इलेक्ट्रॉन का कि उसका एनर्जी क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है और इत्यादि सारे बारे में हमको बता देता है क्वांटम नंबर। अब देखिए क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, एक एक करके हम इसको देखें। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से दर्शाते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको इन्फॉर्मेशन बताता है, हमको सूचना देता है या फिर हमको बताता है कि सेल नंबर, सेल के बारे में हमको बताता है। यानी कि n बराबर 1 है तो वो के सेल में जाएगा, n बराबर 2 है तो एल सेल में जाएगा, n बराबर 3 है तो एम सेल में, n बराबर 4 है तो एम सेल में। ठीक, तीसरा सी पॉइंट इसका जो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस कितना है, इसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको ये बताता है। यानी कि जिस नंबर का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाएगा। ठीक, और जो इसका लास्ट पॉइंट है कि यह क्वांटम नंबर सेल की एनर्जी को भी बताता है। इसके लिए फॉर्मूला En बराबर माइनस इतना बराबर n², n² n का वैल्यू जितना बढ़ेगा En का वैल्यू उतना ही घटेगा। निगेटिव साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक, अब दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर
का जो वैल्यू होता है वो हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। इसके लिए L=n-1 एक फॉर्मूला हो सकता है और इसको लिया जाता है। तो आज का लेक्चर ही इतना ही समाप्त होता है। आगे अभी एजीमुथल क्वांटम में कुछ और टॉपिक रह गई हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद आगे मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, तभी आपका क्वांटम नंबर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।